आज आदेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी और शांति से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले उनका जीवन काफी संघर्ष और अशांति से भरा हुआ था। पिछला जीवन मेरा बहुत समस्याओं से भरा हुआ था। मेरे फादर थोड़ा जल्दी एक्सपायर हो गए। जैसे ही वो एक्सपायर हुए तो सारा बोझ मेरे कंधों पर आ गया। तो मैंने पास में ही एक शॉप देखी इलेक्ट्रॉनिक्स की। मैं उस शॉप पर काम करने लगा और सैलरी मेरे घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं थी। कुछ समय बाद ही मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गई। उसके बाद मेरा जो है जीवन बस टूट सा गया। बहुत उदास हो गया और इसी कारण मैं गलत संगति में आ गया। मैं ड्रिंक स्मोक करने लग गया। उसी बीच में मुझे एक लड़की मिली। मैं उसके साथ लिविंग में आ गया। मैं उसे अपने घर ले आया। अब घर तो ले आया, लेकिन मैं उसके साथ भी वही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। पीना, लड़ाई झगड़ा करना, घर के सभी सामानों को तोड़ना, जो दिखता था वही फेंका फूकी करने लग गया और बहुत अशांतिपूर्ण जीवन था मेरा। एक दिन आदेश रिपेयरिंग की दुकान में काम कर रहा था। अचानक एक कार दुकान के सामने रुकी। एक आदमी अपनी कार के स्टीरियो को ठीक कराने के लिए कार से बाहर आया। जब वो बात कर रहे थे तो आदेश को पता चला कि वो एक पास्टर था। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान से लग रहे हैं। मैंने कहा हाँ, परेशान तो मैं हूँ। तो उन्होंने मुझे उस समय कहा कि ये सब एक शैतानी जाल होता है जिसमें आप फंस चुके हैं, इससे बाहर निकलो। मैंने सुनता रहा इधर से और मैं काम करता रहा। तो उन्होंने मुझे कुछ वचन भी बताए। उस टाइम मेरे लिए सब व्यर्थ थे, मैं जानता ही नहीं कि ये चीज़ को। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया। उन्होंने कहा एक दिन आप मुझसे मिलना, पर लेकिन मैं उनसे नहीं मिला और मैं जैसे अपने जीवन जी रहा था वैसे जीता रहा। लेकिन एक दिन बहुत समस्या हुई जीवन में। एक दिन मैंने अपने घर में बहुत तोड़ फोड़ कर दी और मैं बस सब चीज़ें तोड़ फोड़ के तो इस कंडीशन पे था कि बस मैं मरना चाहता हूँ। ऐसे हालात में आदेश को पास्टर की बात याद आई। आदेश तुरंत पास्टर को फोन करके बोला कि मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ। पास्टर साहब ने मुझे बुलाया और मुझे अपने सर पे हाथ रख के मेरे पे प्रे की और कुछ बाइबल से वचन सुनाए, जैसे यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और उन्होंने प्रे करी और मुझे समझाया और भी कुछ वचन सुनाए और उन्होंने मुझे घर भेज दिया कि अब आप स्वतंत्र हैं सब चीज़ों से और आपके साथ स्वर्गदूत हैं। जब वो घर लौटा तो उसकी प्रेमिका ने उसके चेहरे पर खुशी और बहुत शांति देखी। वो उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अभी मुझे लगता है जैसे कि परमेश्वर मेरे साथ साथ ही हैं और मेरी लाइफ बहुत शांतिपूर्ण है। मैं अब बुरी संगति से दूर हूँ और मैंने अपने बीते दिनों में जो पाप किए हैं उनकी क्षमा मांगी है प्रभु से। और ये चेंजेस देख के परिवार वाले भी मेरे साथ जुड़े, उन्हें भी अच्छा लगा। पास्टर साहब ने कहा कि आप लिविंग में रह रहे हैं जो कि गलत है, आप शादी कर लीजिए। फिर पास्टर साहब ने हमारी शादी करवा दी और उसके बाद हम बहुत शांति से रहने लगे। परमेश्वर ने हमें आशीष दी, मेरी एक बेटी भी हुई और मेरे काम में भी बढ़ोतरी हुई। यहोशू 1:9 कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध के दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस तरीके से बदल जाऊँगा। खुदा ने मुझे नया जीवन दिया, उसके लिए खुदा का धन्यवाद।